सर वेदांत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, क्या कार्यक्रम था? बंगरा गायत्री शक्तिपीठ एक हमारी इस क्षेत्र की कहेंगे बुंदेलखंड की एक सिद्धपीठ है। गायत्री परिवार के संस्थापक युगदृष्टा तपोनिष्ठ वेदमूर्त परम पूज गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी 26 जनवरी 1982 को उनका यहाँ पर आगमन हुआ था। उनके आगमन से हम कह सकते हैं ये सिद्धपीठ और हम सब क्षेत्रवासी धन हो गए हैं और जभी से अनवरत गायत्री सिद्धपीठ बंगरा पर अनवरत 24 कुंडी 5 कुंडी और कम से कम 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाता रहा है। उसी के क्रम में आज जो है हमारा 6 जनवरी से लेकर और 9 जनवरी तक 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे शांति कुंज हरिद्वार से टोली आई हुई है। उसमें टोली नायक योगेश पटेल जी द्वारा गुरु जी के संदेश को, उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि बंगरा गायत्री शक्तिपीठ मिनी शांत कुंज बने। इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है और यहाँ पर एक 70/35 का एक यहाँ सत्संग भवन का निर्माण कराया है और अभी हाल में 24 लाख रुपए की लागत से हमने अपनी निधि द्वारा जो मंच है और उस पर छत का निर्माण, अगल बगल में 2 कमरे, इसके साथ ही कल हमने दीप यज्ञ के अवसर पर घोषणा की थी कि यहाँ पर जो है जो ग्राउंड है मंच के सामने का काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि इसमें कार्यक्रम अनवरत होते रहते हैं। तो बरसात में या धूप में, गर्मी में हमारे लोगों को, हमारे सत्संग प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हमने इसमें कहा है कि 3 महीने के अंदर यहाँ 3 सेट का निर्माण कर दिया जाएगा और इसके बाद और जो है हमारे यहाँ पर जो अतिथि आते हैं या टोली आती है उनको रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर 5 कमरों का निर्माण भी कराया जाएगा और हमारा गुरु जी का संदेश एक गायत्री परिवार एक अभियान है, एक मिशन है, एक विचार है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? कार्यक्रम का उद्देश्य तो देखिए, जे परम पूज्य गुरुदेव ने जो वहाँ से कार्यक्रम चलाए हैं शांति कुंज हरिद्वार से, वो इसलिए चलाएं कि घर घर में गायत्री, घर घर में यज्ञ हो और जो हमारे जो प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो और चाहे जल कोई प्रदूषण हो, उस प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए यज्ञ ही ऐसी विधा है जिससे सारे प्रदूषण समाप्त हो जाते हैं। आपके विधायक जी का इस कार्यक्रम में क्या सहयोग है? विधायक जी का हमेशा हर कार्यक्रम में सहयोग रहा है। ये तो उनका अद्वितीय है। हम अपने मुंह से जितना कहेंगे शायद कम पड़ सकते हैं शब्द हमारे लिए। विधायक जी का और विधायक जी के पूरे परिवार का पूर्ण सहयोग रहता है। आपको मैंने अभी बताया था कि विधायक जी ने 45/75 का बहुत बड़ा हॉल बनवाया था और उसके बाद आपने जब भी यहाँ कार्यक्रम हुए हैं घोषणाएं की हैं और पूरा किया है। अभी सामने जहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के ठीक सामने जहाँ शांति कुंज हरिद्वार की टोली अभी कार्यक्रम करा रही है, वो पूरा मंच, एक दोनों तरफ कमरे और बीच में खुला मंच, ये विधायक हमारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री बिहारी लाल आर्य जी की देन है। और हर कदम कदम पर मुख्य जजमान है हमारे कार्यक्रम के। वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य, जब वो मंत्री थे उत्तर प्रदेश शासन में, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी उन्हें हम लोगों के आग्रह को स्वीकार कर लिया और मुख्य जजमान के लिए उन्होंने क्या दिया और बराबर समय से आना, समय से जाना। ये उन्होंने एक बहुत अच्छा हम लोगों को एक
वो एक सीख दी हम लोगों के लिए कि इस प्रकार से धार्मिक कार्य में हम लोगों को भाग लेना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ भाई साहब। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं और धर्म काम भी करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, धर्म है धरती न्यू, और कर्म है आपका ऊपर का राजनीति। जब तक हम धर्म नहीं करेंगे तो राजनीति हो चाहे कोई भी सामाजिक का काम हो, हम उसमें थोड़े विचलित हो सकते हैं। धर्म हमको सही रास्ते पर चलाने के लिए हमको इंगित करता है और हमको बताता है। तो जो राजनीतिक लोग धर्म के साथ जुड़ कर के काम करेंगे तो निश्चित तौर से वो अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और समाज के लिए लाभ भी हो सकता है। लेकिन जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो कोई राजनीति करते हैं तो उससे लाभ नहीं होता है। जैसे हमने देखा गया है, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए उनके बनारस में चुनाव चल रहा था और बिहारी लाल, हम लोग दोनों लोग जाकर के बिहार में उनका प्रचार कर रहे थे और वे केदारनाथ की गुफाओं में 17 घंटे की वो साधना कर रहे थे, लाल वस्त्र पहन करके भगवान की साधना कर रहे थे। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए धर्म उनका इतना मजबूत है जो इस स्टेज तक भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सारा विश्व इस भारत को देख रहा है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इस चैनल के माध्यम से हम लोगों का संदेश सुना है और गुरु जी का संदेश सब जगह अपने चैनल के माध्यम प्रसारित करेंगे। इसलिए मैं आप चैनल को, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे के लिए निमंत्रण देता हूँ कि यहाँ पर गुरुदेव के कार्यक्रम हर साल हुआ करते हैं, उसमें आइए। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। विधायक जी अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो जनता उनका सहयोग क्यों करे? भाई साहब इसलिए करें कि वो समाज से जुड़े हैं, घर घर से जुड़े हैं और उनका मंत्र, उनका जो काम है वो बिल्कुल आध्यात्मिक है और लोगों को, गरीबों की मदद करना, घर घर जाना। उनको एक कल मैंने देखा यहाँ जो भोजन चल रहा था, वे स्वयं अपने हाथ से पर्स कर रहे थे, अपने हाथ से लोगों को पूड़ी दे रहे थे, पत्ता दे रहे थे, दोना दे रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे। और जहाँ कमी हुई उन्होंने सारा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर के उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बच्ची यहाँ की ब्लॉक प्रमुख है बंगरा की, भारत इंजीनियर भारती आर्य, इन सब लोगों ने मिलकर के बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया है और जब भी ज़रूरत पड़ती है वे तुरंत यहाँ आ जाते हैं। इसलिए उनको चाहते हैं लोग बाग। और आज भी कुछ पता ऐसा चल रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि झांसी से महापौर का टिकट भी उनका बीजेपी पार्टी से उनको मिल रहा है। तो ऐसे लगा है कि वहाँ तो आंधी नहीं तूफान की तरह शायद उनको लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों को करना भी चाहिए जो गरीबों की, असहायों की और छोटे छोटे तबके के लोगों की मदद करते हुए, ऐसे लोगों के लिए भगवान भी आशीर्वाद देता है, उनको सफलता मिलना ही चाहिए।